अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, देखने में तो आया है कि लड़कियाँ कॉकरोच हो, बिल्लियाँ हो, चूहे हों, उनसे बहुत जल्दी डर जाती हैं और उनके पास तक जाना भी पसंद नहीं करती। लेकिन आज मैं एक ऐसी निडर खातून के साथ मौजूद हूँ जो कि शेरों की देखभाल करती हैं, डॉक्टर मदीहा। डॉक्टर मदीहा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। मुझे बताइए, मेडिकल फ़ील्ड में तो बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं, तो आखिर आपने वेटनरी का ही इंतखाब क्यों किया? मेरा शुरू से पैशन था एनिमल्स के साथ वर्किंग करने का। एक्चुअली मेरे फादर वेटनेरियन हैं और उसके साथ साथ ये है कि मैं विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो इस वजह से मेरा एनिमल्स के साथ शुरू से ही बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है और मेरा पैशन था कि मैं वाइल्ड लाइफ को सर्व करूँ। अच्छा, आपके फ़ादर एक वेटनेरियन हैं, तो शुरू से आप जानवरों के साथ मतलब इंटरेक्शन आपकी रही है, कभी आपको खौफ़ नहीं आया उनसे? नहीं, ये भी ऐसे ही है जिस तरह के एक वॉइसलेस क्रिएचर हैं। वॉइसलेस ये हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको हमने डील करना होता है। कितना अरसा हो गया आपको इस फ़ील्ड में? मुझे 4 एंड हाफ़ ईयर हो गए हैं इस फ़ील्ड में। तो जब आप शेर के बच्चों को पकड़ती हैं, तो आपको उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है ना इंसान को। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी किसी शेर के साथ या किसी भी जानवर के साथ इतनी अटैचमेंट हुई हो कि आपका कभी दिल ही ना किया हो कि ये मेरे से दूर भी जाए? ऐसे होता है जब लायन कब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी एज में होते हैं उस वक़्त, लेकिन फिर भी हमें उन्हें छोड़ना ही होता है क्योंकि इनकी नेचर वाइल्ड होती है, जिस बेस पे हम इन्हें ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते हैं। अच्छा, इस फील्ड में आने के बाद आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ कि फैमिली को टाइम ना दे पा रही हूँ, सिर्फ एनिमल्स एनिमल्स और बस एनिमल्स ही हैं आपकी लाइफ में? हाँ, यस, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं कि फैमिली को बहुत कम टाइम देना पड़ता है और इन एनिमल्स की सर्वाइवल मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आप मैनेज कैसे करती हैं फिर अपना फैमिली टाइम और अपना प्रोफेशनल टाइम? उसमें इस तरह से है कि मेरी रेज़िडेंस यहीं पे है जिसकी वजह से मैं एनिमल्स के साथ जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरी फ़ैमिली जो है वो अक्सर आ जाती है मुझसे मिलने के लिए और वो भी मेरे साथ ही इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। अक्सर आ जाती है, यस। यानी इनका ज़्यादा टाइम गुजरता है जानवरों के साथ और फैमिली अक्सर औकात में इनसे मिलने आती है। नाइस। अच्छा, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े जानवर हैं, बड़े शेर हैं, ये बीमार हो जाएं तो आप इनको किस तरह से ट्रीट करती हैं? वो इनकी बीमारी की नौइयत पे डिपेंड करता है कि इनको किस तरह से ट्रीट करना है। अगर तो हम सिंपल इनके लिए स्पेशल जो है वो कह लें कि इंजेक्शन लगाने के भी इनके तरीके हैं कि डार्ट गन से इस्तेमाल करते हैं। वो डार्ट गन जो है वो आप एक स्पेसिफ़िक डिस्टेंस के थ्रू इनको लगा सकते हैं और इसके अलावा जो है अगर जिस तरह से ये इनको भी सेम हमें ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है। इनको भी ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं। उसमें ये है कि हमारे पास स्क्वीज़ केजेस होते हैं जिसमें कि ये एनिमल्स को इस तरह से स्क्वीज़ कर दिया जाता है कि इनकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फिर इजीली हम इन्हें ड्रिप्स भी लगा देते हैं और बाकी जो इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना होता है वो भी कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि चूँकि ये सफारी है, सफारी के अंदर हमें एनिमल्स को शिफ्ट करना होता है एक केज से दूसरी केज की तरफ, या फिर हमने कोई पेयरिंग वगैरह करनी हो तो उसमें ये होता है कि हम डार्ट करते हैं, इनको ट्रैंकुलाइज़ करते हैं, बेहोश करते हैं। बेहोश करके और फिर हमारा पूरा स्टाफ उसमें इन्वॉल्व होता है। उसको बेहोश करके फिर उसी तरह यानी कि हम स्ट्रेचर के ऊपर उसे डाल के और किसी दूसरे केज के अंदर शिफ्ट करते हैं। जिस तरह इंसानों के लिए डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसी तरह जानवरों के लिए भी होती है। तो इनके डाइट चार्ट में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इनके डाइट के अंदर जो है वो सबसे ये कार्निवर्स हैं। सबसे पहली बात तो कार्निवर्स के लिए जो है वो ये मीट ईटर्स हैं, तो हम इन्हें मीट प्रोवाइड करते हैं और कुछ इस तरह से जो है समर और विंटर के अंदर कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं जो कि वाइल्ड के अंदर जिस तरह से कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लाइक वाइल्ड के अंदर ये कुछ ऐसे एनिमल्स को स्किन समेत खाते हैं और जैसे कि?
जैसे कि अगर ये किसी हिरन का शिकार करेंगे तो वो हिरन को पूरा ही खाएंगे। इसी तरह से हम लोगों के यहाँ पे एक उस तरह से ऐसा हम लोगों ने इनको उस प्रोटोकॉल के अंदर तो नहीं फ़ॉलो किया, लेकिन ये कैप्टिविटी में है तो इनको हम लाइव एनिमल स्लाटर करके उसका बीफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्लस कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो इनके लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल करते हैं। रिक्वायरमेंट में एज सच क्या चीज़ें होती हैं? उसमें ये होता है कि जिस तरह के आप कह लें कि कुछ फॉलिक एसिड्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह, वो हम विंटर के अंदर जो है कोल्ड लिवर ऑयल, वो इनके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स हैं जो कि हम इन्हें देते हैं। ये आपने मुझे बड़े जानवरों के लिए बताया, बड़े शेरों के लिए। तो जो कब्ज़ होते हैं उनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? कब्ज़ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अर्ली एज के अंदर मिल्किंग होती है, तो इन्हें आर्टिफिशियल मिल्क दिया जाता है। आर्टिफिशियल मिल्क के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड अवेलेबल हैं। उसमें हम जो आर्टिफिशियली अवेलेबल मिल्क होता है उसकी कंपोजिशन देखते हैं, और जो एक्चुअल लाइनस के मिल्क की कंपोजिशन होती है, जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मीट कर रहा होता है प्रोडक्ट, वो हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं। और फिर उसमें कुछ ये ऐसे होता है कि वो मिल्क भी इस तरह से होता है कि उस मिल्क में भी कुछ सप्लीमेंट्स ऐड नहीं होते हैं जो कि मदर के थ्रू बच्चे को मिलने होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो हैं वो हम इन्हें ऑलमोस्ट 10 डेज़ या 15 डेज़ के बाद लाइन कब्स को स्टार्ट करवा देते हैं, ताकि वो सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी स्पेशली आईवीएन और उनकी हार्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब एक कब आपके पास आता है तो आप उसकी टेक केयर कितने टाइम तक के लिए करते हैं? कितने टाइम तक उसको अपने पास रखते हैं? उनको हम 4 मंथ्स तक अपने पास रखते हैं। जब वो टोटली बीफ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी यानी कि अपनी वो खुराक खुद खा सकते होते हैं, देन हम इन्हें वाइल्ड में रिलीज़ कर देते हैं। वाइल्ड में मींस के इन कैप्टिविटी ऑफ सफारी ज़ू लाहौर। ट्रीटमेंट के दौरान कभी किसी जानवर ने हमला किया हो आप पे? कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है? कभी ऐसा हमला तो नहीं किया। उसमें इस तरह से है कि आप जिस तरह के ये लायंस हैं, टाइगर्स हैं, हम अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लेके इनके पास जाते हैं। जैसे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स कैसे? प्रिकॉशनरी मेजर्स इस तरह से है कि अगर सफारी के अंदर एनिमल्स हैं, हमने उन्हें ट्रैंकुलाइज करना है, तो हम अपने एक बंद कैबिन वाली कोस्टर होती है या फिर कोई बंद कैबिन वाली जीप होती है, उसको हम लेके जाते हैं। वहाँ हम गन के थ्रू उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं कि हमारा लाइव इंटरेक्शन उनके साथ नहीं रहता है। फिर हम उन्हें कोई भी मेडिसिन जैसे इंजेक्ट हो गई है तो 10 मिनट्स और 15 मिनट्स के अंदर अंदर उनके रिज़ल्ट्स आने होते हैं। तो हम वो जीप जो है उसके पास थोड़ी नज़दीक ले जाते हैं, जिसके हमें उसके रिफ्लेक्सेस मालूम होते रहते हैं कि अब ये टोटली डीप ब्रीदिंग में चला गया है, अब हम इसके पास इजीली जा सकते हैं। और इसी तरह से स्क्वीज़ केजेस के अंदर भी हम एनिमल्स को लेके जाते हैं, तो स्क्वीज़ केजेस के अंदर भी एक स्पेशल जो है वो टनल सिस्टम है अंदर, जिसमें कि उन टनल्स के थ्रू इनको पास करके स्क्वीज़ केज के अंदर लेके आया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदीहा आपका हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने डॉक्टर मदीहा से कितनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें की। मज़ीद वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।